देश के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेजों में से एक केजीएमयू में बुलडोजर एक्शन हुआ है। कहा गया कि बीते कई दशकों से केजीएमयू ये परिसर है जहां पर बीते कई दशकों से लोग दुकानें और घर बना करके रह रहे थे, वहां पर ये बुलडोजर एक्शन है। केजीएमयू प्रशासन की तरफ से कहा गया कि ये अवैध निर्माण करके इन लोगों ने कब्जा किया था और यहाँ पर ये देखिए बुलडोजर एक्शन करके ये यहाँ पर दुकानें थी, लोग यहाँ पर रह रहे थे। कहीं कैंटीन चाय की दुकान थी, कहीं दूसरे रोज के यूज की दुकानें थी। ये केजीएमयू यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो लखनऊ की है, वहां का ये जो नेत्र विभाग है यानी ऑप्थेल्मोलॉजी जो डिपार्टमेंट है उसके पीछे का हिस्सा है, जहां पर ये अवैध निर्माण बता करके बुलडोजर एक्शन हुआ है। मेरे दूसरी तरफ आपको ये मजार दिखाई पड़ेगी। ये मजार है, कई 100 साल पुरानी बताई जा रही है और इसी के पास में लोग बसे हुए थे, जिनके अपने घर थे, अपनी दुकानें थीं और जिनको बुलडोजर से गिरा दिया गया। आपकी भी दुकान थी यहाँ पर? जी, चाचा की मेरी दुकान थी, करीब 25 साल 30 साल से दुकान यहाँ पे थी। जी, काहे की दुकान थी? कितनी दुकानें थी? ऐसे कहाँ पे किसकी दुकान थी? आके बताते चलिए। ये देखिए, ये जो दिख रही है, ये जो एरिया पहला फर्स्ट वाला, ये एरिया मेरे चाचा की दुकान थी। ऐसे लाइन से 4 दुकानें थी, टोटल 7-8 दुकानें थी, सबको गिरा दिया। 2 होटल थे खाने के। 7 दुकानें थी। जी, और घर भी थे? घर भी थे। यहाँ मतलब फैमिलियाँ रहती थी, काफी टाइम से रह रही, 30-35 साल से रह रही। ये 620 साल पुरानी मजार है। ये मजार है जी, और ये यहाँ पे मस्जिद थी, जिसका हम लोग से ये बोला कि जब ये गिरा दिया तो उस दिन तक प्रशासन यही कह रहा था मस्जिद में हाथ नहीं लगेगा, लेकिन दूसरे दिन अचानक ये आप लोगों को कभी नोटिस नहीं दिया गया? नहीं, नोटिस दिया गया था, लेकिन वो कोर्ट की तरफ से कोई नोटिस नहीं था। केजीएमयू वालों ने कभी कोई नोटिस दिया आप लोगों को? केजीएमयू वालों ने नोटिस नहीं दिया है, उन्होंने आगे एक्शन लिया है। सिर्फ कभी कोई नोटिस? कोई नोटिस नहीं आई। एक्शन लेने का यही तो दुख है। अगर हम लोग को नोटिस देते तो अपना इतना बड़ा नुकसान क्यों कराते? अगर नोटिस देते तो जाहिर सी बात है आदमी अपना इंतजाम। लोग बसे कब से बसे थे और कैसे यहाँ पे बस गए? लोग करीब 30 साल से यहाँ पे रेंट पे हम लोग ने दुकान ली थी, शॉप ली थी, तो यहाँ पे कैंटीन चल रही थी। कैंटीन में चाय वगैरह, बन मक्खन अक्खन, जो यहाँ पे पेशेंट आते थे उनकी जरूरत का सामान बेचते थे। ऐसा भी नहीं था कुछ इलीगल बेच रहे हो, कुछ गड़बड़ चीज हो तो भी कहा जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग जो भी बेच रहे थे, दूध हो गया, चाय हो गई, यही सब बेचते थे। कैंटीन थी मतलब। अच्छा, जो मरीज आते थे जी जी, रहने वाले यहाँ पे 50 साल से रह रहे हैं, जो रहने वाले थे। रहने वाले भी थे जी, ये पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पे कम से कम 15-20 घर थे और वो लोग 50-100 साल से रह रहे थे। जी, सब गरीब लोग थे। केजीएमयू वाले कह रहे हैं कि अवैध मतलब कब्जा करके, तो आप लोगों को मतलब बेल यहाँ पे सब कुछ रहा होगा? देखिए, जो केजीएमयू वाले कह रहे हैं जैसे ये उनकी जगह थी, तो हम लोग का यही कहना था कि अगर हम 30 साल से पहले रह रहे थे, 30 साल जब कहाँ थी सब, ये अचानक अब क्यों हो गया? जब भी तो यही मतलब सरकार की, देश था, सब तो कानून वही था ना, कानून तो कोई बदला नहीं। तो जब कहाँ थे सब? इसमें यही तो हम लोग, अगर हम लोग को एक नोटिस दी जाती है उसके बाद हम लोग गलत होते। उस दिन की मीडिया में ये भी चलाया गया जिस दिन हम लोग की आंखों देखी। आप यहाँ पे, जब आप लोग यहाँ पे मतलब बचपन से रह रहे होंगे, तो कभी किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया? यही बात है, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। अगर किया होता तो हम लोग को यही होता कि हम लोग की गलती, फॉल्ट हम लोग की। जब तक तुमने नहीं किया, तुमने अचानक आके सब गिरा दिया। यहाँ पे कोई मदरसा भी था? मदरसा नहीं था, ये मस्जिद थी, ये मजार, ये मस्जिद थी। मस्जिद को ही बोला गया था इसमें हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन जो फर्स्ट टाइम हुआ था पहले दिन, तो उसके बाद दूसरे दिन एकदम से मस्जिद गिरा दी। जी जी, ये वो तमाम लोग हैं यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं। यहाँ पे दुकानें थी, यहाँ पे घर थे और ये मजार है कई दशकों, मतलब 620 साल पुरानी मजार बताई जा रही है और यहाँ के आसपास लोग रहने लगे थे। और उसके बाद इन लोगों का कहना है कि हमको केजीएमयू प्रशासन के द्वारा कोई नोटिस कभी नहीं दिया गया और बिना नोटिस दिए ही ये बुलडोजर एक्शन हुआ है। सर भाई, आप इसकी लड़ाई भी लड़ रहे थे, क्या कभी कोई नोटिस, आप लोग कभी कोर्ट नहीं गए? क्या हुआ अचानक से? नहीं, देखिए सर, यहाँ पर नोटिस मेरे बचपने से, मैक्सिमम मेरा जो उम्र है, मैं 36 साल का हूँ, तो मुझे बचपन से यहाँ नोटिस का आना जाना लगा रहता था। कभी ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है। इस दरमियान 6 महीने से नोटिस आ रही थी। जब भी हम लोग नोटिस का डे जो होता है कि 28 तारीख को मैं आऊंगा, मैं बात करूंगा, तो हम लोगों ने यहाँ वेट किया कि कोई आए जो नोटिस भेज रहा है। और जो नोटिस आई है वो वकील के द्वारा आई है, कोई कोर्ट से नहीं आई है, सिर्फ वकील द्वारा नोटिस आई है। तो हम लोगों ने इतना उसको महत्व नहीं दिया। उसके बाद ये अचानक से
परसों आके इन्हीं ने डायरेक्ट बिल्डोजर दीवालों के पर घर के ऊपर चलाना स्टार्ट कर दिया, जिसमें हमारे पारिवारिक लोग भी शामिल थे जो घर के अंदर थे। ना सामान हटाने का टाइम दिया गया ना कुछ। उसके बाद विवाद करा दिया गया हिंदू मुस्लिम का भी। तो हम लोगों ने शांतिपूर्वक हमने कहा हम ये छोड़ के जा रहे हैं। आप लोग छोड़ के चले गए, परिवार अब हम लोग किराए पे हैं। किराए पे रह रहे हैं। जी साहब, हम लोग जितने लोग हैं यहाँ के किराए पे, कम से कम यहाँ 30-35 घर थे। यहाँ पे जब रह रहे थे तो आप लोगों ने कोई बिजली का बिल यहाँ पे कभी कोई आया नहीं जांच करने? बिजली बिल भी, मीटर भी लगा था हम लोगों के यहाँ, बिजली का बिल भी, और हम लोग का आधार भी यहीं का बना हुआ था, सब कुछ। जी जी, आधार लाओ भैया। अच्छा, आधार कार्ड भी इसी के पते का बना हुआ है। यहीं का है ये आधार कार्ड है, इसरार हुसैन है, जी। और इसका जो पता लिखा हुआ है मुख्तार हुसैन, KGMC हाजी हुसैन की दरगाह। ये हाजी साहब। अच्छा जी, आप जी जी। और ये मस्जिद थी, इसको मदरसा कह के तोड़ दिया गया। मदरसा कहा गया ये मस्जिद थी। जी, ये हमारी मस्जिद थी। देखिए, मस्जिद हमारी पुरानी नहीं थी, हम जो आपको खुल के बता रहे हैं। ये लॉकडाउन में हमारे यहाँ जब निकाला नहीं जा रहा था कि कहीं जाके नमाज पढ़ ले, लॉकडाउन में निकला नहीं जा रहा था, तो हम लोगों ने कहा था ये जब KGMC की ये दीवार है तो हम यहाँ इस मस्जिद तामील कर दे। तो हम लोगों ने लॉकडाउन में मस्जिद की तामीर करी, उसमें हमारी नमाज होने लगी। वो लॉकडाउन से अब तक जो भी टाइम हुआ है जब से ये मस्जिद थी, और बाहर यही कहा जा रहा था कि आप की मस्जिद और आपकी दरगाह पे मैं जरा सा भी टच नहीं करूंगा, और इन्हीं ने मस्जिद भी गिरा दी और दरगाह का ये पार्ट्स भी तोड़ दी। देखिए, हमारा जो KGMU परिसर है और उसमें अगर आप देखेंगे कि नेत्र विभाग के पीछे का हिस्सा, उस हिस्से में हमारे अतिक्रमण था। उसमें कई दुकानें चल रही थी, कुछ झुग्गी झोपड़ियां थी। तो हमारी ये मंशा चल रही है कि अगर आप देखेंगे तो KGMU बिल्कुल जो हार्ट ऑफ द सिटी, बिल्कुल शहर के केंद्र में स्थित है। यहाँ पे अगर आप पाएंगे तो यहाँ पे लगभग एक दिन में लगभग 10,000 मरीज का आवागमन रहता है, और एक मरीज के साथ, क्योंकि ये अधिकतर थोड़ा हमारे लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से पेशेंट आते हैं, थोड़े हमारे वंचित वर्ग से हमारे भाई बहन आते हैं, तो इनके साथ जो तीमारदार भी बड़ी संख्या में आते हैं। साथ ही साथ 4,000 बेडेड जो हॉस्पिटल है हमारा, जो एशिया का सबसे बड़ा बिस्तरों की संख्या के हिसाब से अस्पताल है, जो न केवल लखनऊ और आसपास के जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं हमारे और दूरस्थ क्षेत्र तक को, यहाँ तक कि नेपाल तक के जो मरीज हैं उनको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराता है। साथ ही साथ बड़ी तादाद में यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, जिसमें आप पाएंगे कि चाहे वो हमारे संकाय सदस्य हों, चाहे रेजिडेंट हों। इसके अतिरिक्त बहुत से स्टूडेंट हमारे जो स्टूडेंट्स में, चाहे क्योंकि हम बहुत से कोर्स चलाते हैं, चाहे वो MBBS हो, चाहे BDS हो, DM हो, MCH का पाठ्यक्रम हो, MDS हो, MS MD के पाठ्यक्रम को चलाते हैं, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, और हजारों की संख्या में पैरामेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप पाएंगे कि हम पे वाकई पूरे के पूरे परिसर में जो हमारे में है क्षेत्र की इस समय हमारे पे एक्सपेंशन की हम पे बेहद कमी है। हम किसी भी तरीके से अपने जितने भी संकाय सदस्य हैं उनको हम अकोमोडेशन यहाँ प्रोवाइड नहीं कर सकते। हम जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम हॉस्टल्स की बेहतरी करना चाहते हैं, और इसमें सर्वोपरि आ जाता है हमारे रोगियों के हितों का ध्यान, जिसमें हम चाहते हैं कि हमारे रोगियों को और हमारे तीमारदारों को, हमारे वंचित भाइयों को जो एक विश्व स्तरीय सुविधा है वो KGMU प्रोवाइड कर सके, क्योंकि यहाँ पर बड़ी आशा के साथ रोगी और उनके परिजन आते हैं। इसी सब को ध्यान में रखते हुए जो नगर निगम का एक पूरा का पूरा अभियान चल रहा है कि वह हम आपने अगर देखा भी होगा कि हाल के दिनों में जो सड़क के आसपास से अतिक्रमण हटाएगा, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। जहां जहां पर भी हमें अपनी जमीन पर अतिक्रमण मिल रहा है, उस अतिक्रमण के लिए हम जो भी विधिक प्रक्रिया है उसको हम पालन कर रहे हैं, उसको निभा रहे हैं, और साथ ही साथ हम इसमें जो साधुवाद देते हैं कि जो हमें पुलिस प्रशासन हो या नगर निगम हो, उनका भरपूर सहयोग मिल रहा है। एक सवाल कि वहाँ पे जो लोग रह रहे थे उनका कहना था कि हम तो कई सालों से यहाँ पे रह रहे थे, हमसे कभी कोई नोटिस नहीं दिया गया, हमको अचानक उजाड़ दिया गया।
देखिए, किसी भी विधिक प्रक्रिया में नोटिस देना एक उसका प्रक्रिया का हिस्सा है। साथ ही साथ यदि किसी को किसी भी प्रकार की आपत्ति होगी तो निश्चित रूप से, क्योंकि भारतवर्ष एक जो है आप जानते हैं एक ऐसा कंट्री है जहां पर एक न्यायालय अपने आप में एक बहुत सशक्त हमारे सभी अधिकारों की रक्षा करने वाला एक संघ है, तो कोई भी व्यक्ति जिस भी प्रकार से इस अपनी अगर वह उसको लगता है तो वह अपनी विधिक कार्यवाही के लिए स्वतंत्र है। नोटिस दिया गया था इन लोगों को, अल्टीमेटम दिया गया था कि आप लोग अतिक्रमण करके बने हुए हैं और हटा दीजिए। एक हमारी पूरी कमेटी बनी है, उस कमेटी के द्वारा नोटिस सर्व किए जाते हैं और उसके बाद ही कोई किसी भी प्रकार के एक्शन लिए जाते हैं। वहां पे कोई मदरसा या मस्जिद भी हटाया गया? देखिए, किसी भी प्रकार के धार्मिक स्थल को कोई क्षति नहीं पहुंचाई गई है। इस प्रकार की धार्मिक भावनाओं को सम्मान किया जाता है। केजीएमयू प्रशासन इसमें पूर्ण रूप से सभी धर्मों के लिए, सभी धर्मों के अधिकारों के लिए, सभी धर्मों की स्वतंत्रता के लिए हमारा पूरा प्रशासन उसका पालन करता है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर